यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। देखो, आज इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे। मगर क्यों? द डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमारा वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, उनका रेंज डोमेन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये सब भी हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। इन डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं है, बट सिलेबस में है। तो वो चैप्टर 2 का वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, जिसका तुमको अभी तक यहाँ पर इस कॉर्नर में कार्ड मिल रहा होगा अभी। तो हम लोग उसका सिर्फ डेरिवेटिव्स पार्ट में आएंगे आज। क्या क्या? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, उसके साथ डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x एंड एट लास्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x। ये 6 इनवर्स फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है। इसको ऐसे लिखने का एक स्पेसिफिक रीज़न है, खाओ माँ कसम। क्या कि इसका और इसका डेरिवेटिव का रिलेशन है। क्या? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है, सिर्फ ऊपर -1 बैठ जाता है, मतलब इसी क्वांटिटी का नेगेटिव वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं नहीं मानता। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं होता यहाँ पर। इसमें क्या होगा? सेम क्वांटिटी का नेगेटिव वैल्यू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक और कोसेक का भी रिलेशन सेम है। सेक का डेरिवेटिव होता है 1/mod ऑफ x इंटू √x स्क्वायर -1। ये सेम फिगर का नेगेटिव यहाँ पर -1/mod ऑफ √x स्क्वायर -1। बस ये सब रूल्स हमको इस सेक्शन में याद रखना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव में थोड़ा डिटेल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा इस सेक्शन का। इसका एक छोटा सा पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेसिफिक कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखने हैं, जिसके मुताबिक हमें उस मैथ को पहले मोल्ड चेंज करना पड़ेगा, फिर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। उसका भी एक वीडियो इसके बाद, नेक्स्ट वीडियो उसकी पार्ट 2 का होगा। तो इसके अंदर भी हमको वापस वो चेन रूल फॉलो करना है, प्रोडक्ट रूल फॉलो करना है। जहाँ पर वो सब रूल्स जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, वो सारे के सारे रूल्स विल बी अनचेंज्ड। वो सब जगह पर सिमिलरली अप्लाई होगा डेरिवेटिव के अंदर। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं, इंक्लूडिंग चेन रूल्स इनसाइड दिस फार्मूलास। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है तुमको, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स √x। तो हम लोग पहले क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे कि यहाँ पर कितने फंक्शन है। देखो, एक तो इन्वर्स फंक्शन है और एक रूट फंक्शन है, तो 2 डेरिवेटिव आएगा, मतलब 2 बार करना पड़ेगा। पहले तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव, फिर √x का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan में अगर यहाँ पर x रहा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखो √x है, तो क्या होगा? 1/1 प्लस √x का स्क्वायर इंटू रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2√x होगा। सिंप्लीफाई करते इसको थोड़ा सा, 1/1 प्लस √x का स्क्वायर तो x होगा, इंटू 1/2√x। इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, बाइनोमियल है बोल के, उसको सामने लिख देते हैं। 1/2√x इंटू 1 प्लस एक्स इज़ द आंसर। बस नेक्स्ट आते हैं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉट एक्स। कॉस इनवर्स कॉट एक्स, तो पहला फंक्शन कौन है? कॉस इनवर्स फंक्शन। सेकंड फंक्शन है कॉट एक्स फंक्शन, राइट। तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स के अंदर अगर x रहा तो x का स्क्वायर होगा। कॉस इनवर्स के अंदर अगर कॉट एक्स रहा तो कॉट एक्स का स्क्वायर होगा। लिखते हैं उसको, क्या होगा? तो 2 डेरिवेटिव होगा। पहले तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 माइनस इसका एंगल जो था उसका स्क्वायर, वैल्यू जो था सॉरी, तो कॉट एक्स का स्क्वायर हो गया, इंटू उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स चेन रूल के मुताबिक क्या हो गया?
-1 बाई रूट ओवर 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। बस यही आंसर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। देखो दो फंक्शन है, दिस प्लस दिस, तो इसका डेरिवेटिव अलग से होगा, इसका डेरिवेटिव अलग से होगा। स्टेप जंप किए बिना एक बार लिख देते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ये पार्ट निकालना है x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ ये पार्ट निकालना है a²/2 साइन इनवर्स x/a। ओके, ध्यान दो इस फंक्शन के अंदर देखो समथिंग इनटू समथिंग है, तो यहाँ पर u/v रूल लगेगा, यहाँ पर भी समथिंग इनटू समथिंग है, यहाँ पर भी u/v लगेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि देखो यहाँ पर जिस फंक्शन को तुम u करने का बात कर रहे थे, देखो वो पूरी कांस्टेंट है, तो वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, माने ये हो जाएगा a²/2 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x/a। यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो, जिसको तुम u और v पकड़ने का बात कर रहे थे, देखो इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो तुम दोनों में वेरिएबल x प्रेजेंट है, तो तुम किसी को कांस्टेंट बोल के बाहर नहीं निकाल पाओगे, तुमको इसको तो नॉर्मल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम लोग, अगर मैं एक बार रूल लिख दूँ कि पहले तो हमको डेरिवेटिव ऑफ v निकालना होगा u को कांस्टेंट रख के, प्लस डेरिवेटिव ऑफ u निकालना पड़ेगा v को कांस्टेंट रख के। ये रूल था हमारा uv का। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट मिल गया बोल के बाहर आ गया, नॉर्मल करेंगे। इसको करते हैं, इसमें लिखते हैं पहले क्या होगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ हम लोग रूट ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे जब x/2 कांस्टेंट रहेगा, फिर प्लस देके रूट ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा x/2 हुआ। और ये सेक्शन एज यूजुअल क्या रहेगा, और एक बार लिख देते हैं a²/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रहेगा साइन इनवर्स x/a। ओके, इस सेक्शन का डेरिवेटिव करते हैं पहले। फर्स्ट सेक्शन का तो 3 सेक्शन है, 1 2 और ये हो गया 3। चेन रूल सब जगह पर फॉलो होगा। पहला क्या देखो x/2 तो कांस्टेंट है। अच्छा, रूट एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट दैट थिंग इनटू अभी रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा a² का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव होगा -2x। तो फर्स्ट सेक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट, ठीक है। प्लस अभी रूट ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ x/2, तो x/2 मतलब क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो 1/2 बाहर आ गया मतलब इसके साथ हो गया, और उसका डेरिवेटिव 1 तो उसको लिख नहीं रहे हैं, प्लस a²/2 कॉन्स्टेंट है, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या था, साइन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x/a है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, √1 माइनस x/a का स्क्वायर। यहाँ पर x था बोल के x का स्क्वायर बैठा था, यहाँ पर x/a है बोल के x/a का स्क्वायर बैठेगा, तो क्या होगा, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, x/a है बोल के फिर से उसका डेरिवेटिव होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/a। अभी फर्स्ट सेक्शन को ध्यान देते हैं, ये पूरा है फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या रहेगा x माइनस एक्स मतलब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई नीचे रहेगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट। सेकंड सेक्शन में क्या देखो, रूट ओवर a² माइनस a² बाई 2, सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट। थर्ड सेक्शन ये पूरा वाला पार्ट, इसके लिए क्या होगा a और a का स्क्वायर कट गया। अभी देखो प्लस ऊपर क्या रहा a बाई 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस ये बन जाएगा x² बाई a²। मैं इस सेक्शन को थोड़ा स्टेप जंप करके दिखा रहा हूँ, इधर क्या होगा देखो ध्यान से। अच्छा, इसको इधर दिखाते हैं, ध्यान से देखो क्या करना है। इसमें हमारे पास a बाई 2√1 माइनस x² बाई a² है, तो अगर हम लोग इसको देखें a बाई 2 इंटू रूट, नीचे आ जाएगा a² LCM, यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस x²। ये a² रूट के बाहर आके 2/a बन जाएगा यहाँ से हट के, और ये a ऊपर उठ के a² बन जाएगा। तो इस पूरे चीज़ को मैं डायरेक्ट इसमें लिख सकता हूँ,
इस पूरे चीज़ को मैं डायरेक्टली इसमें लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही करते हैं, चलो अभी क्या करते हैं यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या आया था, ए स्क्वायर बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अभी तक का सिंप्लीफिकेशन। अब इन सब का एलसीएम कर देंगे, तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आएगा, ये और ये देखो सेम है, 2 है यहाँ पर, मतलब हो जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा लेंदी में जानबूझ के चूज़ किया गया समझाने के लिए। यहाँ पर बैठेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसके नीचे 2 है और यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो ये रूट हट के हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसके लिए आ जाएगा ए स्क्वायर, माने होगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ओके, बाई रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन लूँ या फिर ए स्क्वायर को पहले लिख लूँ और 2 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, और 2 कट के ऊपर बचेगा एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर को अगर मैं सोच के देखो, अगर मैं y पकड़ूँ और नीचे रूट y है तो रूट y के साथ y कट के तो रूट y पड़ा रहता है, मतलब ये पूरा और ये सेम रूट रहने से ये रूट और ये वाला कट के क्या पड़ा रहेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये स्टेप इसीलिए दिखाया गया कि ये मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, काफ़ी बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या चेन रूल फॉलो किया और साइन इनवर्स के जगह पर सिर्फ हम लोगों ने अप्लाई किया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, बस, बाकी सब नॉर्मल है। इसको दोबारा देखो, इन फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या देखना था कि यहाँ पर ये 6 फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या है और ये स्ट्रक्चर में हम लोग चेन रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट। ये पहला वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आज यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।